गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बोधेहिन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए प्रेम से श्यावर रामचंद्र की, अयोध्या राम लला की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, धरती मैया की, अपने अपने गुरु महाराज की जय जय सीताराम। ये कथा एक पतिव्रता स्त्री के हैं जो धर्म पत्नी किसको कहते हैं? धर्म पति नहीं कहे हैं, धर्म पत्नी कहे हैं कि जो अपने पति को धर्म से चलावे, अधर्म से हटा करके धर्म पर ले चले, वतन से बचावे। स्त्री को कहे गए हैं अपने घर को नरक बना सकते हैं और स्त्री चाहे तो स्वर्ग बना सकते हैं। इतना पावर है स्त्री में। अपना पूजा पाठ नेम व्रत करके, इसी पर एक कथा है। भक्त गोवर्धन, विशालपुरी में गोवर्धन नामक एक पंडित रहते थे। वो बहुत सदाचारी थे और विद्वान भी थे, ज्ञानी थे, और फिर उसमें क्या कमी थी, तर्कशील थे। जैसे बहुत मनुष्य होते हैं, अगर थोड़ा सा उसको ज्ञान आ जाते हैं और वो तर्क करते रहते हैं कि किसी की बात नहीं मानते हैं, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तर्क करना। और उसका पास थोड़ा अभिमान भी थे ज्ञान का। ये अभिमान है, ये सभी को नचा देते हैं। थोड़ा सा पद मिल जाता है, थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है, उसी का अहंकार करने लगते हैं। इसी प्रकार से, और गोवर्धन की जो पत्नी थी वो बहुत निर्मल थी, साध्वी स्वभाव की थी और प्रभु पर विश्वास थी। और दोनों पति पत्नी प्रेम से रहते थे। तो कहे हैं कि अगर दोनों पति पत्नी में बात मिलता है तो घर में कुछ नहीं है, फिर भी वो आनंद से घर रहते हैं। जैसे सुदामा थे, दोनों पति पत्नी मिला करके चलते थे, घर में कुछ नहीं थे फिर भी स्वर्ग है। अगर घर में सब संपन्न रहते हुए भी किस चीज का कमी नहीं है, अगर दोनों पति पत्नी में मिलाप नहीं है तो उस घर को नरक ही मानना चाहिए, और नरक ही है, मानना नहीं। तो इसीलिए दोनों पति पत्नी में चाहे कुछ भी नहीं है पर दोनों में मिला करके ही चलना चाहिए, तब वो घर आनंद से बीतते हैं और चलते हैं। तो इस प्रकार से गोवर्धन के जो पिताजी थे बहुत बड़े भक्त थे और प्रभु का पूजा पाठ नेम व्रत करते थे। और उसका जो पिताजी थे अपने गुरु जी को समय समय पर घर पर लाते थे और भंडारा करते थे। इस प्रकार से बहुत आनंद से उसका जीवन बीत रहे थे। समय समय पर गुरु जी आते थे, ज्ञान देते थे, भंडारा होता था। कहते हैं कि जहां पर जिस घर में अगर समय समय पर भंडारा होता है
और संतों का चरण पड़ता है, वो घर बहुत आनंद से चलते हैं, शांति से चलते हैं। तो इस प्रकार से जब तक उसका पिताजी थे तो बहुत आनंद से चला, और पिताजी का मृत्यु हो गए तब तो इसका उतना श्रद्धा थे नहीं गोवर्धन जी का। संतों ने आना जाना बंद कर दी, क्योंकि जो गुरु जी हैं, संत हैं, जिसका पास जितना श्रद्धा नहीं रहते हैं, भक्ति नहीं रहता है, उसके द्वार पर नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार से नहीं आए। और गोवर्धन का जो पड़ोसी था नंदाराम, वो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के थे। बहुत मनुष्य होते हैं, तो जब पड़ोसी को देखते हैं कि आनंद से चल रहा है, उसका घर परिवार शांति से है, तो मन में उसका बहुत खटपट होते रहते हैं कि कब ये नीचा गिर जाए, कब इसका घर में झगड़ा हो। बहोरे बंदी खलगन सती भाए, जे बिनु काजा दाहिने बाएं। वो हर समय चाहते थे कि कब ये कुमार्ग पर आ जाए, कब ये गलत रास्ता पर चले। हर समय अपना संग में ये नंदाराम जी लेना चाहते थे। फिर भी ये तो संतों का प्रभाव था और संतों ने ज्ञान देते थे, इस प्रकार से उसका बात पर नहीं चलते थे। पर इसका अब बुद्धि पलट गया, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं रामायण में, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, दो हैं, सुमति और एक कुमति। अगर दो हैं तो एक नीचा रहेगा, एक ऊपर रहेगा। अगर सुमति ऊपर है तो कुमति नीचा रहेंगे। धर्माभिव कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियां, स्त्रीषु दुष्टासु वर्ष्णेय जायते वर्ण संकर। इस प्रकार से कहे हैं कि एक नीचे रहेगा और एक ऊपर रहेगा। तो जब तक गोवर्धन को सुमति था उसके अंदर में, तब तक कुमति उसका हृदय में नहीं आया। तो वहां पर संपत्ति, जहां सुमति तहां संपत्ति नान, और अब कुमति उसको घेर लिए तो संपत्ति उसका दब गए और नाना प्रकार से चिंता में बहुत रहने लगे। अब ये तो कुमार्ग पर चलने लगे, दारू शराब वैश्यागिरी सब करने लगे। इस प्रकार से गोवर्धन के पत्नी बहुत दुखी रहने लगे, बहुत दुखी रहती थी। फिर भी एक विश्वास था, प्रभु पर विश्वास थी। कह रहे थे कि हमें अब प्रभु ही सहायता कर सकते हैं, प्रभु ही बचा सकते हैं। इस प्रकार से प्रभु को पुकारने लगे। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। ये जो विश्वास होना चाहिए। एव मुक्त्वा हृषीकेशं गूढाकेशा परन्तप, नायुत्सायिति गोविन्द मुक्त्वा तृष्णे बभूवः। तो इस प्रकार से जो विश्वास वट वृक्ष के जैसा होना चाहिए। जैसे कितना भी आंधी या कितना भी तूफान आए, वट वृक्ष का जो जड़ होता है बहुत विशाल होते हैं, बहुत बड़ा होते हैं, वो नहीं उखड़ते हैं। इसी प्रकार से कहे हैं कि जो प्रभु का भजन पूजा पाठ करते हैं,
नेम व्रत करते हैं, तो चाहे कितना भी संकट आए, कितना भी दुख आए, फिर भी वो प्रभु का भजन भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभु का भजन भक्ति पूजा पाठ करते ही रहना चाहिए। बहुत मनुष्य हैं कि छोड़ देते हैं, कतई प्रभु कुछ नहीं करता है, केवल हमें ही दुख देते हैं। तो इस प्रकार से प्रभु पर विश्वास थे और प्रभु को पुकारने लगे। तो यहाँ पर कहे हैं कि जो भक्त हैं, भक्त भी 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के जो भक्त हैं, उसमें एक है अर्थार्थी, जो ध्रुव जी, विभीषण, सुग्रीव पूजा पाठ करते हैं अर्थ के लिए। और दोबारा आर्त भाव, जो 2 में है आर्त भाव। आर्त में है द्रौपदी गज, जो प्रेम से पूरा आर्त होकर के प्रभु को पुकारते हैं। जिज्ञासु, अर्जुन, परीक्षित, जो जिज्ञासु भाव से, जानने की इच्छा से कि हमें प्रभु ज्ञान दे। और ज्ञानी में सुखदेव जी हैं। इस प्रकार से 4 प्रकार के भक्त बतलाए गए हैं। तो गोवर्धन को पत्नी जो आर्त भाव में आ गए और प्रभु को पुकारने लगी आर्त भाव से। गीता में कहे हैं, गति भर्ता प्रभु साक्षी, निवास शरणम श्रीह, प्रभाव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम। तो इस प्रकार से प्रभु को पुकारने लगी दीन भाव से, रो करके, और प्रभु को पूजा पाठ नेम व्रत करते ही रहे। और कहे प्रभु आप ही तो सबका हृदय में है, आप ही सारा सृष्टि को चलाते हैं, आप ही सबको ज्ञान देते हैं, आप ही सबको अच्छा रास्ते पर लाते हैं। क्या हमारे पति को कुमार्ग पर से मार्ग पर नहीं लाएंगे? बहुत बेविचारी करने लगे, वेश्यागिरी करने लगे। इस प्रकार से शराब पी करके कभी कभी घर आते थे, और फिर भी आते थे तो बहुत उसका पत्नी संभालते थे, भोजन खिलाते थे, स्नान कराते थे। फिर भी उसके बदले में अपमान मिलते थे। फिर भी कहते हैं कि बहुत ऐसा अभी का पत्नी है, छोड़ देता है। पर क्या इसका निष्ठा थी, छोड़े नहीं। इतना भी मारते थे, पीटते थे, फिर भी वो प्रभु पर विश्वास लगाए थे कि नहीं, अभी आपका इसका जो बुद्धि है वो बिगड़ गए हैं। वो प्रभु से विनती करते थे कि प्रभु इसका बुद्धि सुधार दीजिए। तो फिर कहते हैं कि जो सच्चे हृदय से पुकारते हैं प्रभु का, तो उसका जो वाणी है कभी निष्फल नहीं प्रभु करते हैं। और जो हृदय से पुकार है वो प्रभु सुनते हैं। तो इस प्रकार से जो महात्मा आ रहे थे गोवर्धन जी के घर, पिताजी ला रहे थे, वो महात्मा सुदूर नदी के तट पर ध्यान में बैठे हुए थे। देखिए कई सालों से नहीं आ रहे हैं, और आज प्रभु के कृपा गोवर्धन को याद आया, उस महात्मा को, और कहें कि न जाने वो कैसा है, कैसा उसका जीवन चल रहे हैं। क्या महात्मा किसी को याद कर सकते हैं? जो संत, वो तो केवल प्रभु को याद करते हैं। जो एक नदी के किनारे प्रभु के ध्यान में मग्न थे, आज गोवर्धन का याद आ रहा है। तो जैसे यहाँ पर कहेगा कि जो प्यासा आदमी है,
वो प्यासा मनुष्य सरोवर के पास जाते हैं जल पीने के लिए, पर यहाँ पर उल्टा बह गए। वो क्या है कि सरोवर आए प्यासा मनुष्य के पास। आज वो संत गोवर्धन के घर आ रहे हैं। जैसे आपने रामायण में देखे होइएगा मोबाइल में कि जैसे बाण छोड़ता है तो जहां लक्ष्य रहता है वहीं पर जाकर के रुकते हैं, सीधा जाते हैं। उसी प्रकार से कहे हैं, उस महात्मा के हृदय में प्रभु ऐसा व्यथित कर दिया कि वो ध्यान से जाग गए और 12 रात बज रहे थे। उसी समय वो सीधा गोवर्धन के घर आने लगे। आते आते फिर रास्ते में वो अपना दिव्य दृष्टि से देख लिए कि ये अभी अपना घर पर नहीं है, वो वैश्या के घर हैं। और उसी समय वैश्या के घर गए संत ने, गेट को ठकठकाए, गोवर्धन खोल दिए। 12 रात बज रहे थे। वो सोचे कि इस समय कौन आ गए हमारे घर। बहुत विचार करने लगे। तो फिर जब वो तो नशा में पड़े हुए थे, काम वासना में, फिर जब दृष्टि से देखा और अच्छा से, तो वही महात्मा हैं जो हमारे घर आ रहे थे। अब इसका होश गायब हो गया। चीख मार के रो पड़े और चरणों में गिर गए। तद्दीति प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेनस्त्वदर्शिनम्। तो फिर इतना रोने लगे, इतना चीखने लगे, और पीछे वैश्या भी खड़ा थी वहीं पर, वो भी आकर के चरणों में गिर गई। देखिए क्या भाव है। इसीलिए कहते हैं रामायण में, सठ सुधरहि सत संगति पाहि परस परस कुधात सुहाहि। सठ सुधरहि सत संगति पाई। जैसे लोहा है, पारस के स्पर्श करते ही वो सोना बन जाते हैं, उसी प्रकार से कितना भी कुमार्गगामी है, कितना भी अधर्मी है, अगर वो संतों के चरणों में गिर गए, संतों के चरणों में आ गए, विनती करने लगे, वो भी सोना बन जाते हैं। मतलब वो सुंदर भक्त बन जाते हैं, वो सदाचारी बन जाते हैं। इस प्रकार से दोनों माफी मांगने लगे संतों से और कहा कि हमने बहुत गलती की है, अब आप हमें संभालिए। उस समय दोनों का हृदय बदल गया और ये जो वैश्या थी, ये ब्राह्मणी के पुत्री थी, वो वैश्या ब्राह्मण थी और फिर भी वो वैश्या बन गई थी। वो पिछले जन्म में प्रभु का बहुत बड़े भक्त थे, इस जन्म में भी ब्राह्मणी थी। फिर क्या कहते हैं, उसका जो वैश्या थी, उसकी माता पिता का मृत्यु हो गया, सास ससुर का भी मृत्यु हो गई, पति भी मर गए, पर अब तो वो असहाय हो गई थी। परिस्थितिवश वो वैश्या बन गई थी और फिर भी वो प्रभु से पुकार करते थे कि प्रभु आप हमें इस निकालिए। अहो बत महंत पापम कर्तु व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन
हन्तुं स्वजन्मुदता। इतना दुखित हो गए और बहुत रोने लगे। फिर भी वो महात्मा कहते हैं, शांत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेहु। जो शांत है, सरल चित है और दोनों को माथे पर हाथ रखे और कहा कि घबराओ नहीं, प्रभु ने तुम सबको माफ कर देंगे। पर यहाँ पर कहे हैं, सनमुख होहि जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि। अगर पाप करना गलती नहीं है, पाप के दोहराना गलती है। जब पाप अपि चत्सु दुराचारो भजते मामन्नभा साधुरेव समन्तव्य सम्यग् अव्यवसितो हि स। कि जो भी अगर पाप हो गया परिस्थितिवश, फिर भी हम जान गए कि हम पाप रास्ता पर चल रहे हैं और ये काम बहुत गलती है, ये हमें नहीं करना चाहिए, फिर भी वो दोहरा रहे हैं, यही सबसे बड़ा पाप है, यही सबसे बड़ा गलती है। जिस समय हमें समझ में आ जाए कि ये पाप है, ये हमें नहीं करना चाहिए, ये गलती है, उसी समय त्याग देना चाहिए। और उसके लिए जब पश्चाताप होता है, प्रभु से विनती करते हैं, इसके लिए आंसू निकल जाते हैं, तो सारा पाप धुल जाते हैं। वो दोनों संतों के चरणों में गिर करके आंसू बहा रहे हैं। इसी आंसू में दोनों को पाप कट गए। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म जन्म जो पाप है वो कट जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे कहा है, जो हवन, जैसे अग्नि में हवन देता है तो पूरा जल करके भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार से कहे हैं कि जो पश्चाताप है, पश्चाताप के अग्नि में सारा पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। जैसे कहे हैं कि अगर कोई घर बहुत दिनों से अंधेरा है, बहुत दिनों से अंधेरा है, उस घर में उसी समय दीपक जलाएगा, जिस समय दीपक जलाएगा उसी समय अंधेरा हट जाएगा और उजाला हो जाएगा। उसी प्रकार से कहे हैं कि इस घर में बहुत पाप अधर्म कुकर्म हो रहे थे, पर जिस समय संतों के चरणों में आ गए, गुरुदेव के चरणों में आ गए और उस रास्ते पर चलने लगे, ये सारा अंधेरा हट जाते हैं और ये पाप कट जाते हैं, प्रभु का पूजा पाठ करने लगते हैं। जैसे कहे हैं रामायण में, राम नाम दीप धरु जी देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। राम नाम दीप धरु, अगर एक उदाहरण से समझिए कि दोनों तरफ अंधेरा है, घर में और बाहर भी अंधेरा है, तो हमें दोनों तरफ उजियारा करना है, रोशनी लाना है, तो हमें कैसे लाएंगे? क्या हमें दीप घर में लगाएंगे? अगर दीप घर में जलाएंगे तो केवल घर में ही रोशनी आएगा, बाहर जलाएंगे तो केवल बाहर ही आएगा। इसीलिए यहाँ पर कहे हैं कि राम नाम मणि दीप धरो, अर्थात जो गेट है, चौखट होता है, वहां पर दीपक को रखेगा तो दोनों तरफ रोशनी आएगा। उसी प्रकार से कहे हैं, ये जो राम नाम है, प्रभु का नाम है, वो हर समय जिभिया पर रहना चाहिए। और जब वो प्रभु का नाम जपता है
तो अंदर भी शांति रहते हैं, आनंद रहते हैं, खुशी में रहते हैं, और फिर बाहर भी से खुशी मिलता है, उसको आनंद मिलते हैं। किसी में उसको गीता में कहते हैं, मंचिता मद्र प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथ्यन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो यहाँ पर कहे हैं कि संतों का कृपा कब होता है? जब बाल विनय सुनी करी कृपा, जब बालक बन करके विनय करता है और पश्चाताप करते हैं, तब संतों का कृपा होते हैं और कृपा करते हैं। तब आज्ञा देते हैं कि ये मनुष्य जन्म मिला है प्रभु को पाने के लिए, भजन भक्ति करने के लिए। इस प्रकार से महात्मा कहें, वो संतों ने कहा गोवर्धन से कि तुम्हारा पिता तो इतना बड़ा भक्त थे, हमारे पास आते थे, ज्ञान लेता था, तब तक कितना अच्छा से घर था, फिर अब तुम उन संतों को भूल गया। बिना केवट के तू जो गंगा है वो पार करना चाहते हैं, जो समुद्र पार करना चाहते हैं, क्या बिना केवट के पार कर सकता है? एक बार एक मनुष्य ने सोचा, ये तो रात्रि में अपना घर चले जाते हैं नाव वाला, और हम खुद ही पार चले जाएंगे, हमारा पैसा नहीं लगेगा, पैसा बच जाएंगे। इस दृष्टि से तो जब रात में वो गए और कहा कि हम उस पर चले जाते हैं समुद्र के, तो भर रात वो नाव के चलाते रहे। पर क्या हुआ, सुबह हो गया और वहीं के वहीं पर थे। तब देखा कि हम तो यहीं पर हैं, हम इस पार नहीं आए। तो फिर नाव वाला आए और देखा, कहा कि तुम क्या कर रहे हो? कहा कि हम भर रात इस नाव के चला रहे हैं, हमने सोचा कि हमारा पैसा बच जाएगा, हम उस पार चले जाते हैं, पर हम तो यहीं की यहीं पर हैं। तो कहा कि एक बार तो देख लो, जो नाव था वो खूंटा में बंधा हुआ था, वो कैसे पार लगेगा? इसी प्रकार से मनुष्य अपना चतुराई लगाता है कि हम तो इतना बड़ा ज्ञानी है, हम सब कुछ जानते हैं। बहुत मनुष्य कहते हैं हमसे बड़ा कौन ज्ञानी है, ये महात्मा जितना जानते हैं उससे ज्यादा हम जानते हैं, ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, हम तो पढ़े हैं, ऐसा मनुष्य कहते हैं। पर उसको ये मालूम नहीं है कि ये जो संसार समुद्र से पार लगाएगा वो गुरुदेव ही लगा सकते हैं, और इस संसार में शांति दे सकते हैं, उस गुरुदेव ही दे सकते हैं, कोई नहीं दे सकता है। इस प्रकार से कहे हैं कि जितना भी गलती होता है, जितना भी पाप होता है, जितना भी कुकर्म होता है, वो रात्रि में होता है, अंधेरा में होते हैं। चोरी करते हैं रात्रि में, डकैती करते हैं रात्रि में, कोई पाप करते हैं रात्रि में, क्या दिन में करते हैं? नहीं करते। उसी प्रकार से यहाँ पर कहे हैं कि जो ये पाप है, कुकर्म है, जो वेश्यागिरी है, ये सब रात्रि में होते हैं, अंधेरा में होते। अंधेरा का अर्थ क्या है? ये घर ही अंधेरा है, मतलब इसमें भजन पूजा पाठ नेम व्रत ये सब नहीं होते हैं, तो ये घर अंधेरा हो जाता है। और जब ये घर अंधेरा हो जाते हैं तो नाना प्रकार के सब पाप आने लगते हैं। पर इस घर में जब रोशनी रहेगा, प्रकाश रहेगा, तो इसमें कुछ नहीं आ सकते हैं। तो इसीलिए जो भी मनुष्य अगर अच्छा से अपना घर को चलाना चाहते हैं सुख शांति आनंद से, तो इसमें रोशनी लाना है।
मतलब गुरुदेव को आज्ञा के पालन करना है, हर समय राम नाम लेना है। और इस प्रकार से कहे हैं महात्मा ने, हम भगवान के प्रेरणा से आए। देखिए कई सालों से हम ना आ रहे थे, फिर आज कैसे मन हो गया। ये प्रभु के ही कृपा है। हमें प्रभु भेजे हैं तुम्हारा कल्याण करने के लिए, और वो प्रभु भेजे हैं पत्नी के पुकारने पर। तुम्हारा पत्नी बहुत साध्वी है, प्रभु में विश्वास है। मंदोदरे हृदय अस जाना, काल बस उपजय अभिमाना। पत्नी बहुत समझाते थे, फिर भी नहीं मानते थे गोवर्धन ने। मंदोदरी भी बहुत समझाए, फिर भी अपना धर्म को पालन करते गए। इस प्रकार से ये भी नहीं हटे, पर इसका जो पुकार है प्रभु ने सुन लिया, और इस प्रकार से गोवर्धन को आज्ञा दिए कि तू भी अब प्रभु का भजन भक्ति करो। और वैश्या थी, वैश्या को भी आज्ञा दिए कि तुम जाओ और गंगा जी के तट पर तपस्या करो। दोनों भाई बहिनी के नाते लगा लो। इस प्रकार से संतों ने कहा, और कहा कि तुम गंगा जी के तट पर तपस्या करना, वैश्या को कहें। और गोवर्धन को कहा कि तुम अपना घर चले जाओ। जब ये घर आए गोवर्धन ने, तो रात्रि थी, गेट ठकठकाए। तो फिर उसकी पत्नी खोले। जब गेट को खोला तो वो सोच रही थी कि ये तो नशा में आते हैं, इतना पी करके आते, इतना बेश्या में रहते हैं, और इसका अपना शरीर का भी संभाल नहीं रहता है। रोज कभी कभी आते थे, मारते थे, पीटते थे, पत्नी को गाली देते थे, और फिर भी सब कुछ सहन करती थी। पर आज ये इसका पत्नी सोच रही है कि आज तो कितना सुंदर आवाज है। आज ये आवाज बदला हुआ है। आवाज से ही मनुष्य का पता चल जाते हैं कि किस नशा में है, ये भक्त हैं या कौन है। तो इस प्रकार से जब देखें तो बहुत आज उस ज्ञान में संतों का ज्ञान मिला हुआ है। पत्नी से माफी मांगने लगे, कहा कि हमने बहुत बड़ा गलती किए हैं, और इस प्रकार से दोनों पति पत्नी बहुत प्रेम भरे प्रभु का गुणगान करते हुए रात्रि बीत गए। दोनों बातें करते रह गए। जब सुबह हुआ तो कहा कि अब अच्छा से फिर से भजन भक्ति पूजा पाठ दोनों पति पत्नी मिल करके प्रारंभ करें। उसी समय वो संत आए सुबह, और दोनों पति पत्नी को जैसे पूजा पाठ के नेम होता है और जो ज्ञान होता है वो दे करके और फिर गए। इस प्रकार से दोनों पति पत्नी पूजा पाठ करते हुए जीवन को व्यतीत करने लगे। बोलिए प्रेम से श्यावा रामचंद्र की, अयोध्या राम लला की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, धरती मैया की, अपने अपने गुरु महाराज की। जय जय सीताराम।